हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की लास्ट वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज और प्रैक्टिस आप करते रहो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारी लिमिट हो 0 से a तक, क्या हो 0 से a कैन बी एनीथिंग, π/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है a, और एक फंक्शन अंदर हो हमारे पास। तो अगर मैं उस फंक्शन में जहां जहां x लिखा है उसकी जगह अगर a माइनस एक्स लिख दूंगा तो उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है पहली प्रॉपर्टी। अब आप ये कहोगे कि जी मैं ये प्रॉपर्टी याद क्यों करूं, इसका भी बताऊंगा मैं क्यों। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का, लिमिट है 0 से π/2 sin की पावर 3/2x अपॉन sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी इसलिए याद करते हैं हम जब जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इसमें लिमिट छोड़ दूं, मतलब अगर मैं इसमें से लिमिट हटा दूं तो दिस क्वेश्चन इज नॉट इंटीग्रेबल, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैंने लिया लिमिट 0 से π/2, तो इस केस में हमारा जो a है वो क्या है, π/2। तो मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एक्स। a हमारा है π/2 और x तो हमारा x ही रहेगा। इट मींस मुझे इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x लिखा है उसकी जगह लिखना है π/2 माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है ना आपके, क्योंकि मैंने आपसे कहा है a माइनस एक्स और a इसमें π/2 है। तो मेरे पास जहां जहां था x था वहां मैंने π/2 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है जी। ऑलराइट, ओके। अब हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि sin π/2 माइनस एक्स होता है cos x और cos π/2 माइनस एक्स होता है sin x। तो ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा sin। तो मैंने चेंज कर दिया इन लोगों को। तो ये हो गया cos 3/2x अपॉन cos 3/2x प्लस sin 3/2x dx, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, बिकॉज दोनों सेम है इसलिए ये तो हो गया 2i। लिमिट दोनों भी सेम है तो लिमिट दोनों भी सेम है। अब मुझे इसको और इसको ऐड करना है। तो आपने देखा होगा नीचे जो एलसीएम है सेम आ रहा है। तो जो मैं नीचे लिया एलसीएम sin की पावर 3/2 प्लस cos की पावर 3/2, तो ऊपर भी यही आ गया sin की पावर 3/2 प्लस cos की पावर 3/2 dx। ये पूरा इससे कर दिया, यानी कि अंदर केवल 1 बचा, 1 ओनली 1, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, x होता है। लिमिट लाऊंगा 0 से π/2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई 2i की वैल्यू, तो मेरी i की वैल्यू आ जाएगी π/4। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज π/4 एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये थी पहली प्रॉपर्टी। ऑलराइट, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं, बताते हैं क्या क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट अगर a से b हो, मतलब नीचे 0 लिमिट ना हो, नीचे कोई वैल्यू हो लिमिट की, तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिमिट तो a से b रहेगी और इसमें मैं x की जगह रखूंगा a प्लस b माइनस एक्स। बेसिकली दोनों प्रॉपर्टी सेम है। पहली प्रॉपर्टी में नीचे 0 था, तो जब 0 प्लस a करेंगे तो वो a बचेगा, तो मैंने a माइनस एक्स कर दिया। अब की बात नीचे a है ऊपर b है, तो a प्लस b माइनस एक्स कर दिया, एक ही बात है। चलिए जी इस पे क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया, लिमिट है π/6 से π/3 और dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, ठीक है जी। मैंने 10 को लिखा sin अपॉन cos, जो कि होता है sin x अपॉन cos x, और मैंने फिर इसका एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया बन के रूट cos x अपॉन
रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है जी। अब मैंने अप्लाई की सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड कहती है कि मुझे एक्स को रिप्लेस करना है, किससे करना है? a प्लस बी माइनस एक्स। ए कितना है इसमें? पाई बाय 6। बी कितना है? पाई बाय 3। जब मैंने a प्लस बी निकाला पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, तो वो मेरा पाई बाय 2 आ गया। तो मुझे x की जगह क्या रखना है? पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दिया। बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, वही वाली बात, पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos का हो गया साइन, साइन का हो गया cos। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये बन गया रूट साइन एक्स, ये बन गया रूट साइन एक्स, ये बन गया रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, अब मैंने वही किया, मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो जो पहले क्वेश्चन में होगा सेम ऐसे होगा, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर भी कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बचेगा। और dx का होता है x, लिमिट लगाई पाई बाय 3 से पाई बाय 6 तक, तो ये हो गई पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, ये मेरा पाई बाय 6 आ गया। और ये पाई बाय 6 जो वैल्यू किसकी आई है? ये आई है 2i की, तो मेरा i हो जाएगा पाई बाय 12। बस मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी प्रॉपर्टी यही दो यूज करूंगा, पहले ही प्रॉपर्टी आपकी पक्की कर दूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लिमिट है 0 से पाई और ऊपर है x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, इसको मैंने i मान लिया। अब लगाते हैं पहली प्रॉपर्टी, इसमें नीचे 0 है तो ऊपर a हो गया पाई, तो लगाते हैं x की जगह पाई माइनस एक्स। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x लिखा था वहां मैंने पाई माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है जी, चलिए जी, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है बिकॉज इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स इस होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहां पे स्क्वायर है, तो अगर माइनस कॉस एक्स भी आएगा तो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये बचा, ये तो पाई माइनस एक्स एज इट इज, ये हो गया साइन एक्स, और ये एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैंने इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो यहां तो हो गया 2i और ये हो गया 0 से पाई। जब मैंने ऊपर वाला वो ऐड किया तो x साइन एक्स प्लस इसको खोल दिया मैंने पाई साइन एक्स माइनस x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो कट गया, इससे बचा ऊपर केवल पाई साइन एक्स, जिसमें कि पाई है कांस्टेंट, तो मैं पाई बाहर ले आया और 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, आप इसमें cos x को t मान लेंगे। जब आप cos x को t मान लेंगे तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt बनेगा। साइन एक्स dx तो है मेरे पास, माइनस नहीं है तो माइनस बाहर ले आया मैं, और ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैंने आपको कल की वीडियो बताया था, अगर आप t मानते हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है, याद आया? चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं। अगर मेरा x मेरा पाई है तो t कितना हो जाएगा? cos पाई जो कि होता है -1। फिर मेरा x अगर 0 है तो t हो जाएगा cos 0 जो कि 1 होता है। तो मेरी लिमिट हो गई यहां 1 से -1 हो गई ना। मैंने कल आपको ये बात और बताई थी कि अगर ऊपर की लिमिट छोटी आ रही है तो हम जो बाहर माइनस है उसको हटा देंगे, लिमिट उल्टा कर देंगे, और अगर बाहर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, लिमिट को उल्टा कर देंगे। बेसिकली साइन चेंज करना है और लिमिट उल्टा करना है। तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई -1 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यू चली है 2i की। अब इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, बाहर लिमिट लगाई -1 से 1 और बाहर पाई चल रहा है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाहर चलेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, ये हमने पढ़ा है इनवर्स में। माइनस 10 का बाहर आता तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों डबल हो गए,
तो ये हो गया पाई 2π/4 और ये वैल्यू है किसकी 2i की, 2 से 2 कट गया तो मेरी i की वैल्यू आ गई π²/4। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितने चीज यूज हुई, पहले लगाई मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद मैंने देखा t माना, लिमिट चेंज की, उसके बाद इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई, इनवर्स लगाई, आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट, गुड। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। ये भी हमारा अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस है। क्वेश्चन है 0 से π/4 log 1 + 10x। लगाई पहली प्रॉपर्टी, तो मैंने π/4 है, यहां पे मैंने लिख दिया x की जगह π/4 - x। ये प्रॉपर्टी थी कि जब हमारे पास x होता है यहां पे, हम उसकी जगह a - x लिख सकते हैं, तो मैंने x की जगह लिख दिया π/4 - x। अब यहां लगाते हैं 10a - b का फॉर्मूला। मैं ऐसे लगा देता हूं 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। अब 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने 1 रख दिया, तो ये आ गया 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ये वैल्यू आ गई इसकी, तो मैंने ये इसकी जगह रिप्लेस कर दी, तो मेरा आ गया log 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ठीक है जी। अब मैंने इस पूरे ब्रैकेट का ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो ऊपर 10x से 10x कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 + 10x। ठीक है जी। चलिए अब वही करते हैं, हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 2i, लिमिट सेम है, और log 1 + 10x प्लस log 2 अपॉन 1 + 10x। अब log की प्रॉपर्टी होती है पता है आपको, log a प्लस log b, ये होता है log a × b। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू 2 अपॉन 1 + 10x। ये पूरा इससे कट गया, यहां बचा सिर्फ log 2, और log 2 कांस्टेंट है इसलिए वो आ जाएगा बाहर, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी, log 2 बाहर आके आ गया, और ना बचा 0 से π/4 dx। dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगाएंगे तो π/4 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा π/4 log 2, और ये वैल्यू किसकी आई है 2i की, तो i की वैल्यू आ गई π/8 log 2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मुझे उम्मीद लग रही है इस बार आने की, और जो इससे अगला कराऊंगा उसकी भी उम्मीद लग रही है मुझे इस बार आने की। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, ये वाला और इससे अगला वाला। चलिए जी, अगले वाले के लिए एक प्रॉपर्टी और बताई जाएगी आपको। ये प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होती है, जो बताऊंगा आप, थोड़ी सी टेक्निकल भी है ना। क्या है, लिमिट अगर 0 से 2a है और अंदर फंक्शन कोई भी है, तो मैं इसको बाहर ट्वाइस लगा के लिमिट 0 से a कर सकता हूं। मतलब ये जो 2 है, इस 2 को मैं बाहर लिया है यहां पे, ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि मैं कब कर सकता हूं। इस केस में मैं f2a - x निकालूंगा, यानी कि f2a - x निकालूंगा। अगर वो fx आ जाता है देन आई कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आप लिख लो, समझाऊंगा, इस क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, log sin x। तो क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx। पहले अगर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैंने x को लिख दिया π/2 - x dx। तो ये हो गया साइन का, हो गया cos, ये तो बताइए आपको। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और log की वही प्रॉपर्टी लगाई जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन लगाई थी, log sin x इंटू cos x हो जाएगा, क्योंकि log a प्लस log b होता है log a इंटू b। यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी। चलिए, अब मैंने यहां पे अंदर log के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। ठीक, ये बन गया जी sin 2 ऊपर बन गया sin 2x। अब एक प्रॉपर्टी और log की होती है, वो होती है log a अपॉन b, ये होता है log a माइनस
log p, ये लगा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2 0 से पाई बाय 2 dx, ठीक जी। अब बात करते हैं पहले इस वाले की बात करते हैं। इसमें log 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर बचेगा x, उसका कर देंगे इंटीग्रेशन और लिमिट लगा के पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये तो आ गई पाई बाय 2 log 2, ये तो सिंपल है। अब यहां पे क्या किया मैंने यहां पे 2x को t माना, ठीक जी। इससे निकाला डिफरेंशिएशन, तो dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt, और साथ साथ लिमिट चेंज कर देते हैं। जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, और जब x पाई बाय 2 होगा तो t होगा पाई, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2y की वैल्यू आ गई 0 से पाई 1/2 log sin t dt, और ये चलेगा एज इट इज, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं जो मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई है अभी भी, ध्यान से देखना क्या प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने बताई थी प्रॉपर्टी की लिमिट अगर 0 से 2a हो तो मैं उसे ट्वाइस 0 से a कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए f2a माइनस x इक्वल टू fx होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए, आप केवल ये पार्ट देखिए, मैंने माना ये है लिमिट 0 से 2a, और मुझे यहां पे पाई नहीं चाहिए, पाई बाय 2 चाहिए। अब सोचो पाई बाय 2 क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में भी पाई बाय 2 था, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा बन जाए, आई बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 2a। तो पहले चेक कर रहा हूं मैं f2a माइनस x, मेरा fx क्या है, मेरा fx है log sin x, log sin t। तो अगर मेरा fx है log sin t, तो मैंने f2a माइनस x यानी पाई माइनस x चेक किया, तो ये हो गया log sin पाई माइनस x, और sin पाई माइनस x होता है sin x, इसलिए ये log sin x आ गया और fx आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नाउ आई कैन चेंज इट टू क्या, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, ये ऐसे चलेगा 1/2 था ही, मैंने इसमें करना है 2 बाहर मल्टीप्लाई करना है और लिमिट आधी करनी है भाई, है ना। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2 log sin t dt, और ये चल रहा है मेरा पाई बाय 2 log 2, ये 2 से 2 कट गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम, तो आप कहोगे नहीं जी सेम कैसे, एक में x है एक में t है। एक्सप्लेन करता हूं, सोचो जरा, अगर मेरे पास हो x स्क्वायर dx, लिमिट हो 0 से 3, मान लेते हैं ऐसे, और एक चीज हो t स्क्वायर dt, लिमिट हो 0 से 3। ध्यान से देखना, लिमिट सेम है, सिर्फ यहां dx है तो यहां dt है, यहां x है तो यहां t है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आता है x³/3, लिमिट लगाता हूं तो आता है 27/3 यानी कि 9 आ गया, है ना। अब मैं इसका करता हूं, इसका भी तो सेम आएगा और इसकी वैल्यू भी 9 आएगी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट अगर सेम है तो दोनों वैल्यू सेम होंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। वो मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू इसके सेम है, ठीक है। तो मैंने इसको i लिख दिया, किसको, इस पूरे को। तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाय 2 log 2, ये i चला गया माइनस में, तो i की वैल्यू आ गई माइनस के पाई बाय 2 log 2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऑलराइट, चलिए गुड, आधे पहुंच गए हम। अब अगली प्रॉपर्टी बताते हैं पहले आपको एक, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन के पहले अगली प्रॉपर्टी अगली है कि अगर लिमिट हो -a से a और फंक्शन कोई भी हो अंदर, तो अगर आप इसमें लिमिट 0 से a कर दोगे तो अंदर आ जाएगा fx प्लस f माइनस x, बस ये प्रॉपर्टी है, आराम से हो जाएगा ये तो, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देता है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट है -1 से 1 x⁻17 इंटू कॉस की पावर 4x dx, ठीक है। अब मैंने देखा कि लिमिट जो माइनस में यहां पे है वही माइनस प्लस में यहां पे है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं यही प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये हो जाएगा 0 से 1, यहां माइनस की जगह 0 हो गया क्योंकि माइनस एक जगह 0 हो गया था, और fx मेरा ये है, तो पहले लिखूंगा fx एज इट इज, और फिर लिखूंगा प्लस f माइनस x। वो कैसे आएगा, मैंने x की जगह
माइनस एक्स रख दिया, बस इतना करना ना। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही रहेगा। जब हम माइनस एक्स की पावर 17 करेंगे, यानी पावर ऑड है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, और कॉस की पावर 4 है, वो इवन है, तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब प्लस ही रहेगा। ये पूरा इससे कट गया, आंसर आ गया 0, खत्म क्वेश्चन। तो ये फायदा है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, गुड। चलिए जी, अब एक करते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर्टी सेकंड बताई थी मैंने आपको, उस पर बेस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमें गिवन है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे प्रूव करना है कि लिमिट अगर ए से बी हो तो x इंटू एफ एक्स की वैल्यू होती है a प्लस बी अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट a से b। ठीक है जी, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए, मैंने इसको i सपोज कर लिया और इसमें लगाई मैंने सेकंड प्रॉपर्टी। क्या लगाई? सेकंड प्रॉपर्टी। तो मेरा i हो गया, लिमिट सेम रहेगी, x की जगह लिखा मैंने a प्लस बी माइनस एक्स, यहां भी और यहां भी। मैंने आपसे कहा था जहां जहां x होता सब जगह हमें लिखना पड़ता है a प्लस बी माइनस एक्स। अब हम क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू तो एफ एक्स है, तो मैंने इसकी जगह एफ एक्स रख दिया। तो ये बन गया मेरा a से b, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। अब इसको मैंने ना मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई किया? इसके साथ एफ एक्स अलग और इसके साथ एफ एक्स अलग, तो मेरा आ गया a प्लस बी इंटू एफ एक्स माइनस लिमिट ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स, दोनों में डीएक्स चल रहा है। अब सोचो जरा, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया, यही बन गया ये तो मैंने इसको आई लिख दिया, और जब आई लिखा यहां माइनस आई है तो इधर आके हो जाएगा 2i, और a प्लस बी आ गया बाहर, और a प्लस बी को ले आया मैं, इस 2 को ले आया मैं इसके नीचे, और यही तो प्रूव करना है मुझे इसके इक्वल टू ये प्रूव करना था, मैंने इसको i मान लिया था, तो मैंने i के इक्वल टू ये प्रूव कर दिया। बात तो एक ही है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? चलिए जी, अगला लेते हैं। अगला है 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन, ये है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है जी, चलिए सेम पहले आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो मेरा i हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स डीएक्स। अब जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये एक स्टेप जंप कर रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पे पाई माइनस एक्स, यहां पे पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, बट दोनों में स्क्वायर है इसलिए माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नीचे सेम आ जाएगा। जब नीचे सेम आ गया तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो ऊपर x से x कर गया, पाई आ गया जो मैंने बाहर ले लिया, और नीचे रहा सेम। और मैंने आपको बताया था कि जब अगर नीचे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की टर्म होती है तो हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो मैंने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, यहां आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहां पे एक चीज आई बहुत तगड़ी। क्या तगड़ी चीज आई? आप कह दो या आप कह सकते हो कि मैं यहां पे 10x को t मान लूं, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, तो आप कहोगे क्या गलत है इसमें? मैं कहूंगा जी पूरा गलत है। कैसे गलत है पूरा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी जो कोई आपको कोई नहीं बताएगा। बात यह है कि जब मैं 10x को t मान रहा हूं, किसी भी इंटीग्रेशन में आप किसी को t मान रहे हैं, तो जिसको t माना है आपने, वो चीज यहां से लेके लिमिट यहां तक कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ऐसा इंटीग्रेशन की रूल है। ठीक है, बट हमारा 10x जो है वो पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि पाई बाय 2 होता है इंफिनिटी, इसलिए हमारा 10x फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस नहीं माना जाता।
और अगर ऐसे देखो तो ग्राफ इसका ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ होता है tan x का, तो पाई बाय 2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, 0 से पाई बाय 2 तक होता है। तो मैं इस जगह tan x को t मान ही नहीं सकता, पहले मुझे लिमिट पाई बाय 2 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां आएगी थर्ड प्रॉपर्टी काम। ये लेंगे हम 2a और चेक करेंगे f 2a माइनस एक्स, मतलब मेरा fx पूरा ये है, तो मैं चेक करूंगा f पाई माइनस एक्स, ये मेरा fx इक्वल आ जाएगा, यानी कि मेरा f पाई माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाएगा। ये मैं अभी नहीं कर सकता, तो मैंने इसे कर दिया बाहर ट्वाइस लगा दिया, लिमिट हो गई पाई बाय 2, पाई पहले चल रहा था, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स, मैंने ऐसे बी स्क्वायर में कॉमन ले लिया, तो आ गया a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स। नाउ मैं tan x को t मान सकता हूं, बिकॉज 0 से पाई बाय 2 तक ये कंटिन्यूअस होता है। तो tan x को t माना, सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा, उसके बाद 2 से 2 कट गया, तो मेरा i आ गया पाई अपॉन बी स्क्वायर, लिमिट हो गई dt अपॉन a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। ठीक है जी, अब लिमिट चेंज करते हैं साथ साथ, क्योंकि मैंने t माना है, तो x हो गया 0, तो tan 0 हो जाएगा 0, और जब x हो गया पाई बाय 2 तो tan पाई बाय 2 हो जाएगा इंफिनिटी। बस अब आपको लिमिट लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा जैसा मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ। मेन चीज जो थी इस क्वेश्चन की वो ये ट्रिक थी कि मैं यहां पे tan x को t नहीं मान सकता। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी आखिरी प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लेते हैं 1 से 4 लिमिट है और मॉड के अंदर है x माइनस 2। ठीक है जी, तो मैं मॉड के अंदर जाके इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, ना डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, तो पहले मुझे मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड कैसे हटता है, मॉड ऐसे हटता है, बता दूं मैं आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड, कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है तो उसमें से मॉड अपने आप हट जाता है, मतलब यू कैन, और अगर नेगेटिव चीज है तो बाहर हमें एक माइनस लगाना पड़ता है, तब मॉड हटता है। ये मॉड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा तो हम जो मॉड के अंदर है उसको हम 0 पुट करेंगे और उससे निकालेंगे x की वैल्यू, निकाल ली। उसके बाद हम बनाएंगे नंबर लाइन, जो लिमिट हमें दे रखी है वो लिखेंगे यहां पे, और जो हमारी वैल्यू आई है वो लिखेंगे बीच में। अब हम लेंगे इस इंटरवल पे कोई भी एक वैल्यू, कोई भी ले सकते हैं मर्जी आपकी, 2.5, 2.6, 3.99, कुछ भी ले सकते हैं 2 से 4 के बीच में। अगर वो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो अंदर वैल्यू आएगी पॉजिटिव, आएगी ना, और पॉजिटिव पे इसका मॉड ऐसे ही हट जाता है। तो लिमिट अगर 2 से 4 है तो ये मॉड तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, यहां रखूंगा वैल्यू तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो जब लिमिट होगी 1 से 2 तो बाहर एक माइनस लग जाएगा और मॉड हट जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे। अब करेंगे इंटीग्रेशन और लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये है मॉड खोलने का प्रॉपर्टी, ऐसे मॉड खोलते हैं। अब इसमें मॉड नहीं है, अब डायरेक्ट करो इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बीच में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसी का पार्ट है, 1 से 4 है, मॉड में x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। देखो यही है, हाँ जी यही है। चलिए बनाते हैं नंबर लाइन 1 4, इसको रखेंगे 0 तो x की वैल्यू आएगी 1, इसको रखेंगे 0, x की वैल्यू आएगी 2, इसको आएगी 3, 1 तो है यहां पे, 2 और 3 और दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए जी पहला 1 से 2 के बीच में, यानी कि इस इंटरवल में आप कोई सी भी वैल्यू उठा लो। चलो मैंने 1.5 ले ली और मैंने 1.5 यहां रख दी, तो अंदर क्या आएगा 1.5 माइनस 1.5, पॉजिटिव आया ना, तो मैंने इस मॉड को पॉजिटिव से खोल दिया, यहां रखी, ये भी पॉजिटिव आया तो मैंने इसको भी मॉड बिना मॉड हटा दिया, अगले में भी पॉजिटिव आएगा तो मैंने मॉड हटा दिया, तो ये हो गई मेरा 1 से 2 के बीच में।
ठीक है, अब लेते हैं 2 से 3 के बीच में, ठीक, 2.5 लेते हैं, यहां था 2.5 माइनस 1, 1.5 पॉजिटिव आ रहा है ना, मैंने लगा दिया पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2.5 पॉजिटिव आ रहा है, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, 2.5 माइनस 3 ये माइनस आ रहा है, तो मैंने बाहर माइनस लगा दिया। अब लेते हैं तीसरा इंटरवल, 2 से और 3 से 4, 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, 3.5 मैंने यहां गलती नहीं करी, हाँ यहां तो गलती करी मैंने, आपने पकड़ी नहीं मेरी गलती, जब 1 से 2 के बीच में था तो 1 से 2 में ये तो आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, तो यहां भी नेगेटिव आएगा और यहां भी नेगेटिव आएगा, देखो मिस कर गया ये चीज, यहां पे ठीक आ रहा है, 3/4 में ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी, क्योंकि 3.5 माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा और 3.5 माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। बस अब ये 3 बन गए इंटरवल, 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों को सॉल्व करो, मतलब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से 2, यहां पे एक एक्स कट जाएगा, तो मेरा बचेगा -1 + 2 + 3, तो 4 माइनस एक्स बचा है, सिंपल। अब करना है इसका इंटीग्रेशन आपको, ऐसे यहां पे ये इससे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 3 कट गया, एक्स बचा खाली, ठीक है जी। ऐसे यहां बचेगा 3x - 6, तो ये हो गया 3 से 4, 3x - 6, और इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये था लिमिट खोलना, लिमिट मतलब मॉड को खोल के तब करना है इंटीग्रेशन। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10th अपना करिएगा, बिल्कुल सेम है। 11 लेते हैं, -1 से 3/2 x sin πx मॉड के अंदर है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब मॉड है तो मुझे इसको 0 पुट करना पड़ेगा, जब हम इसको 0 पुट करते हैं तो या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा, तो अगर x 0 है तो x 0 आ गया, और अगर sin πx 0 है तो मैं पूछूंगा आपसे कि sin 0 कब होता है। sin होता है 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, सब पे 0 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं πx की वैल्यू आएगी 0, पाई, 2π, 3π, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, ठीक, पाई से डिवाइड करते तो 0, 1, 2, 3 वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जो लिमिट है -1 से 3/2 है, नंबर लगाई -1 से 3/2, तो एक तो वैल्यू आई 0, ये आ गई, एक आई 1, एक आ गई 1, एक आ गई 2 इससे बड़ी है तो मेरा मतलब कि नहीं है, ये सब बेकार है, ठीक है जी। चलिए अब चेक करते हैं सब पहले अलग, पहले लेते हैं -1 से 0 के बीच में, तो मैंने लिया माइनस के 1/2 वैल्यू, ठीक है, सबको चेक करा रहा हूं अलग अलग। जब मैं -1/2 इसमें पुट करूंगा तो -1/2, और यहां आ गया साइन -π/2, साइन का माइनस बाहर आ गया, और साइन π/2 होता है 1, तो वैल्यू आ गई 1/2, ये प्लस वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो मैंने यहां लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है। अब रखते हैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू, वो ले ली मैंने π/2 या 1/2 लेते हैं, तो 1/2 साइन π/2, ये भी 1/2 आ गई, ये भी पॉजिटिव आ गई, तो ये ले लिया मैंने पॉजिटिव। अब लेते हैं 1 से लेके 3/2 के बीच में, ठीक है, तो मैंने 1 में क्वार्टर ऐड कर दिया, तो 5/4 ले लेंगे, तो ये मैंने 5/4 साइन 5π/4। अब साइन 5π/4 को ब्रेक करेंगे हम पाई प्लस π/4 में, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे साइन होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, ठीक है जी। चलिए अब 2 पॉजिटिव आ रही है, तो मैं इन्हें अलग क्यों लूं, मैंने इसे पूरे को 1 ले लिया और इसको मैंने 1 ले लिया। जब मैंने इसको 1 लिया तो लिमिट हो गई -1 से 1, पूरी यहां से ले लिया, और प्लस है इसलिए मॉड को मैंने ऐसे हटा दिया, प्लस। अब लेते हैं 1 से 3/2, अब यहां नेगेटिव है तो मैंने आपसे कहा था माइनस बाहर आएगा, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, और x sin πx, ठीक है जी। अब दोनों में अलग अलग बाई पार्ट लगाना है, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, दूसरा अपने आप करिएगा, मैं इसको दिखाता हूं करके आपको। इसमें आते हैं बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन ये लेंगे, सेकंड फंक्शन ये लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है जी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन अभी किया है मैंने कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और इसका होल का दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है जी। यहां आ गया माइनस के 1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 अपॉन पाई बाहर आ गया, अंदर बचा कॉस पाई एक्स, और इसका हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई। तो टोटल आ गया मेरा माइनस के 1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई साइन पाई एक्स अपॉन पाई, ये आ गया इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा, बस इसमें लिमिट होगी -1 से 1 और इसमें सेम लिमिट होगी 1 से 3/2, दोनों में लिमिट लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। लिमिट है 0 से 1 tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने इसको i मान लिया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इनवर्स का, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, ये होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है जी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे जो अंदर है यहां पे ये फॉर्म बना दूं, ठीक है, बनाते हैं। चलिए, तो मेरे पास नीचे तो फॉर्म है ही है, मैंने यहां से x कॉमन ले लिया बस, तो a हो गया मेरा x और b हो गया 1 माइनस एक्स। अब मैं चाह रहा हूं कि ऊपर a माइनस बी हो और उसकी वैल्यू यही आए, ठीक है, तो कर दिया मैंने x माइनस 1 माइनस एक्स। चेक करो, देखो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये x पॉजिटिव जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, यही मुझे चाहिए। इट मींस ये फॉर्म एग्जैक्टली यही फॉर्म है, तो मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये फॉर्म लगा दिया a और b की जगह। दोनों में अलग अलग लिमिट है 0 से 1 और 0 से 1, ठीक। अब इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, यहां लगाते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो क्या थी? x की जगह 1 माइनस एक्स, ये तो थी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें a कितना है 1 है। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो यहां केवल x बचेगा, क्योंकि 1 माइनस 0 x बचेगा। अब ये दोनों सेम बन गए, दोनों में भी जो माइनस है, तो आंसर आ गया 0। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है, आप कोशिश करिएगा, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप भी ट्राई करिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो आपका आज होता है इंटीग्रेशन खत्म। कल मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। एक बात तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर दो, ठीक है। बाय।